आजकल बड़े अजीब अजीब से मामले आने लगे हैं। अभी पता लगा होगा, कुछ दिन पहले एक खबर चल रही थी सोशल मीडिया पे, बड़ी तेजी से वायरल हो रही थी, यूपी की थी, मेरे ख्याल से शायद सिकंदराबाद की रही होगी वो, कि जिसके अंदर पता लगा था कि एक शहीद पिता की बेटी दर दर की ठोकरें खा रही है अपने पिता की तस्वीर हाथ में लेकर के कि मुझे न्याय दो। अब मेरे साथ में एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है रविंदर। इनके पिताजी सेना के जवान रहे हैं और अब ये खुद दर दर की ठोकरें खा रहे हैं कि मुझे इंसाफ दो। और क्या पूरा मामला है, किस तरीके से, वो मैं बताऊंगा। मामला पूरा अभी बता दूं कि यूपी के बुलंदशहर के अंदर मैं मौजूद हूं और मेरे इस तरफ जो बैठे हैं वो राम लखन जी हैं। ये एक पूर्व सैनिकों का जो संगठन है उसके मीडिया प्रभारी हैं और ये वो पीड़ित व्यक्ति हैं जिनके पिताजी सेना के जवान रहे हैं। पहले मैं सबसे पहले राम लखन जी से मैं धन्यवाद दूंगा, ऐसी पूरी टीम को दूंगा जो इस तरह के मुद्दे उठाती रहती है कि जो भी अगर सेना के जवानों को या पूर्व सैनिकों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत परेशानी है तो उसकी आवाज़ उठाने में सबसे आगे रहने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है राम लखन जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँगा एक बार परिचय के साथ शुरू करेंगे कि अपना संगठन क्या है और आपका खुद का परिचय क्या है उसमें। मेरा नाम रामलखन सिंह, अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद जिला बुलंदशहर का जिला मीडिया प्रभारी हूँ जी। क्या मामला आपके पास ये आया था, किस तरीके से? अभी मेरे को हाल ही में पता चला 2 दिन पहले कि एक बहुत ही गरीब और कमज़ोर वर्ग के आदमी, शेड्यूल कास्ट से आते हैं जो, उनके साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ और वो अन्याय हमारे ही किसी भाई ने किया। दलाली के नाम पर उनके साथ में ऐसी बड़ी ठगी की गई जिससे हम सब पूर्व सैनिकों का सर नीचे झुक जाता है। मतलब ये एक फौजी ने फौजी के साथ, फौजी ने फौजी के साथ में किया है। अब ये जो हमारे साथ हैं रविंदर जी के पिताजी आर्मी में थे। आर्मी से जब वो घर आए और घर पर वो ख़त्म हो गए 2020 में, तो इन्होंने कोशिश की कि ये पेंशन मेरे पिताजी की अब मेरी माँ को मिलनी चाहिए। जी। जो आधा पेंशन हो जाती है वो माँ को मिलनी चाहिए, असल में हकदार वही थी। तो इन्होंने कहा कि अब ये हो कैसे, मुझे तो कुछ पता नहीं है, ये पढ़े लिखे भी नहीं है। अच्छा। तो अब ये धीरे धीरे करके कि सैनिकों से, पूर्व सैनिकों से पूछते पूछते पहुँच जाते हैं सूबेदार निरंजन सिंह के पास। सूबेदार निरंजन सिंह जो सेना में क्लर्क के पद पर थे जी, और इन चीज़ों को वो काफ़ी अच्छी तरह से जानते थे कि क्या कमी है। तो इनके जो माताजी के जो नाम में कुछ कमी थी, जो नाम की स्पेलिंग में कमी थी, उसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो रही और उनकी जन्म तिथि में कमी थी, इसको करेक्शन कराना था। मतलब मैं ये मान के चलूं कि एक फौजी ने एक ऐसा काम कर दिया कि जिसने तमाम पूर्व सैनिकों का सर झुका दिया। अच्छा रविंदर जी, मुझे एक बात बताओ, बुरा नहीं मानना, पहले मैं बता रहा हूँ क्योंकि जो बोल रहा हूँ मुझे जो लग रहा है मैं वो बोल रहा हूँ। आप का जो हुलिया और हालात है वो देख के मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा अंदर से कि आप एक सेना के परिवार से बिलोंग करते हो या आपके पिताजी, जैसा मुझे बता रहे थे कि भाई आपके पिताजी सेना में थे। क्योंकि मुझे ये भी पता लगा था कि अब आप गलियों में मतलब ऐसे ये कागज़ लेके घूमते रहते हो, कभी किसी दफ्तर में मतलब आप मेंटल टाइप के हो गए हो। ऐसा क्यों है, मतलब क्या परेशानी है कि जो आपको क्या गम सता रहा है जो आप ऐसे घूम रहे हो? क्योंकि बड़ी बदनामी है जब हमें पता लगता है ना कि उसके पिताजी सेना में थे और उनका बेटा ऐसे, कभी पेंट कर रहे हो पता लगता है मुझे, कभी आप सफ़ेदी कर रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो, उसमें सेना की भी बदनामी है। लेकिन क्या मजबूरी आई आपकी कि आपको ये सब करना पड़ रहा है? सर ऐसा हुआ कि हमारे पापा जी जब खत्म मिलिट्री में थे तो वो ख़त्म हो जाते कुछ दिन बाद में, यानी ख़त्म होने के बाद में जो उनकी जो पेंशन थी हमारी मम्मी के नाम नहीं हो पाई। आपकी मम्मी के नाम पेंशन नहीं हो पाई? अच्छा। तो हमने जो 2-4 से पूछा किसी से कैसे होगा क्या होगा, बोले कि हमें पता नहीं है। हम बोले चलो कुछ काम नहीं है तो अपने मजदूरी कर लेते हैं। हाँ, मजदूरी कर लेते हैं। तो आप पढ़े, आपने सेना में क्यों नहीं करा कर? सर हम मुझे पढ़े हुए नहीं थे ना उस टाइम। अच्छा। स्कूल हमारे बहुत दूर थे, उसमें पढ़े नहीं थे। तो सर हमने फिर किसी से पूछा, काम करने वाले किसी बताया कि हमारे ताऊ जी हैं उनके पास जाओ। अच्छा। हाँ, तो हमें कई दिन चक्कर काटे, उनका पता ही नहीं पड़ा कहाँ पे ना। फिर उनको हम घर गए। उन्होंने बात करवाई कि उनका वहाँ घर है, वहाँ गली में, वहाँ पहुँचे। वहाँ जाकर मैं बातचीत करी तो पहले बात उन्होंने सही करी हमसे। क्या नाम है उनका? उनका नाम निरंजन सिंह। निरंजन सिंह जी के पास आप गए और अपना ये पेंशन की बात करने के लिए, ठीक है, दिखाया। तो उन्होंने कहा कि काम तो हो जाएगा लेकिन इतने पैसे जमा करने पड़ेंगे। ये निरंजन सिंह जी कौन है, थोड़ा इनका परिचय तो बता दो।
कौन है? ये मिलिट्री में वही है सूबेदार, मिलिट्री में। अभी सूबेदार हैं या पूर्व सूबेदार हैं? और पूर्व सूबेदार अच्छा, हैं, पूर्व। रिटायरमेंट है वो। अच्छा। तो वो बोले कि काम तो हो जाएगा, हम्म। कि पहले ये पैसे देने पड़ेंगे। मैं सर ये बताओ पैसा हमें है या ना है? हमने ये पूछा कि पैसा मिल जाएंगे कि है या ना है? तो 3.5 लाख रुपये तुम्हारे मिल जाएंगे, जिम्मेदारी मेरी है। अच्छा, मतलब आपकी जो पिताजी की जो पेंशन बन रही थी वो है। 3.5 लाख रुपए के करीब बन रही थी, जो माता जी को मिलनी थी माता आपकी, जी जो मिलनी है वो मिली नहीं, तो उन्होंने कहा कि ये मिल जाएंगे आपको। हाँ। अच्छा। तो जो उन्होंने ये कहा तो मैं चलो ये काम चालू करो। तो उन्होंने जो अपने जो काम चालू कर दिया कि कल को आना, परसों को आना, जब भी जा मुझे 2,000 4,000 ऐसे मांगते रहे। उन्होंने पैसे मांगे आपसे? हाँ जी। हम तो आपने पैसे दिए? दिए सर हमने। उनकी कोई रसीद मिली आपको? रसीद पे कुछ नहीं है सर, घर पे जाकर पैसे देते थे। तो जब वो रसीद नहीं दे रहे थे तो आप फिर पैसे क्यों दे रहे थे उनको? हमने ये था कि चलो हमारा काम हो जाएगा, कुछ लालच होता है आदमी का, इसलिए आपको ये लालच था कि भाई हमारा माता जी की जो पेंशन है वो माता जी को मिल जाएगी और आपका काम हो जाएगा। तो अच्छा, वो हर बार आपसे तो वो पैसे लेते थे? हाँ। अच्छा। कितने टाइम तक आपने कितने पैसे दिए टोटल? सर हम कम 2-2.5 महीने तक हम उनको जो कम 8-9 हज़ार रुपये दे चुके थे। अच्छा, टोटल कितने दिए अभी तक? 25,000 रुपये दे चुके थे हमको। अच्छा, 25,000 रुपये, मतलब किस्तों में करके दो? हाँ जी। अच्छा अच्छा। तो फिर हमने उनसे कहा कि सर हमारी अब मम्मी ख़त्म हो गई है, सुनी, तो अब क्या करना चाहते हो? अरे कि मैं इसी काम में बैठा रहता हूँ, तुम अपार्टमेंट के चले आते हो। मैं सर आपने फ़ोन करा है कि आ जाओ, हम आ गए, फिर आप चिल्ला के बात करते ये वो कह जी कि मैं इस काम के लिए नहीं बैठा हुआ और न मेरी बस की, तुम अपने कागज ले आओ, जाओ कागज ले जाओ, अरे जाओ यहाँ से, ये हुआ है। और सर हमारे पैसे दो। हाँ, जो 25,000 हाँ पैसे दो। हाँ। कि कोई पैसा ऐसा नहीं है, ये और वो है, तो साले भाग जाओ, ये और वो करते हो, तुम यहाँ भाग चले जाते हो, तो तुम्हारे लिए बैठा हूँ मैं, तो मुझे और काम नहीं है। अच्छा। जो उन्होंने उल्टा सीधा बोला, कोई उन्होंने वैसे बात कही, हाँ। चमार पावर कही थी उन्होंने, ढेर पे भाग जाओ, ढेर भाग यहाँ से, ढेर बदलाओ, चमार यहाँ से भाग जाओ। आपको बोला चमार यहाँ से भाग जाओ? हाँ। तो हमने इसको झूठ बोल से, हमने भी कुछ मन में कुछ कहा, लेकिन उनसे मुँह पर नकाली कहा, चुप चले आए, क्या कहते हैं हम, मनी मन गाली दी होगी हाँ। आपने? हाँ, इसको झूठ बोल सजा हमने दी है। हाँ, तो बंदा क्या करेगा मजबूरी में? हम चले आए। उसके कुछ दिन बाद में फिर गए जी हम उन्हीं के पास। हाँ। कह जी के हमारे पैसे में क्या हो रहा सर? कि काय के पैसे, कैसे पैसे? अरे कागज में खर्चा करा मैंने, वो कौन देगा? तो सर कागज में खर्चा होता तो कुछ मिला भी नहीं है, न पैसा मिली, ना पैसा मिला, ना कुछ मिला, तो मैं उसमें क्या करूँ? पैसा मुझे मिलना चाहिए, ये मैं तय हुआ था। अच्छा, वो ये बताओ, वो सेना के जवान थे या अधिकारी में आते होंगे मेरे ख्याल? वो किस में आते हैं जिन्होंने, निरंजन जी? ये अधिकारी हो सकते हैं। अधिकारी। तो एक सेना के अधिकारी ने आपको चमार बोला? हाँ जी। अच्छा। हाँ, सर फिर हम चले आए। उसके बाद फिर हमने जो फिर अपना काम करते रहे। फिर काम करते करते हमें जो मालूम पड़ी कि उस गली में उनका काम है, काम पर उन्होंने बुलाया, तो हम बोले कि ये भी मिलिट्री में है, इनसे पूछ के देखें कि ये कोई हमारा काम हो सकता है। ये बोले काम तो हो जाएगा, तो टाइम लगेगा। अच्छा। हाँ। अच्छा, यहाँ पे जब आपने संपर्क किया राम लखन जी से, हाँ जी, तो इन्होंने कहा काम हो जाएगा, काम हो जाएगा, टाइम लगेगा। तो इन्होंने भी पैसे मांगे? नहीं सर, कोई पैसे नहीं लिए हमसे, 1 रुपया भी नहीं लिया। पक्की बात? पक्की बात, 1 रुपया नहीं लिया सर। तो आपने उनको 25,000 रुपये दे दिए, मतलब आंख बंद करके दे दिए? सर आगे में जब हम सोचते हैं कि जब डॉक्टर दौड़ को जाता है, ये सोचता है कि फायदा हो, हम तो इलाज में चलो हमारा काम हो जाएगा, उन्होंने कह दिए, तो मैं चलो। आप कितने पढ़े लिखे हो? सर हम 7 नहीं पढ़े हैं। ज़्यादा नहीं पढ़े। यही सच्चाई है। अगर सच मायने में ये थोड़े पढ़े लिखे होते, ये थोड़े समझदार होते, तो शायद इन आदमी को बेवकूफ़ ना बनाया जाता। ये ना अनपढ़ थे, ये ना समझ थे। एक होता है कि मेरे पिताजी की जो पेंशन है वो मेरी माता को मिल जाए, क्यों? क्योंकि वो हक है, वो हक है, वो लीगली तौर पर। और जब वो नहीं मिली तो एक ऐसा सेना का अधिकारी जो इनसे 25,000 रुपये की ठगी कर लेता है, बार बार चक्कर कटाता है और ऊपर से इनको जाति सूचक शब्द भी बोलता है, चमार कह के इनको भगाता है। कितना गलत है। अब कहेंगे आपकी ये तो सेना की बदनामी हो रही है। हाँ, हो रही है। खुद वो अधिकारी करवा रहे हैं, वो अधिकारी जिन्होंने इनको चमार बोला, वो अधिकारी जिन्होंने इनके साथ 25,000 रुपये की ठगी करी, वो अधिकारी जिन्होंने इनके सपनों के ऊपर पानी फेर दिया, वो अधिकारी जो सेना के अंदर जवानों से गंदे गंदे काम कराते हैं। वो सेना की बदनामी है, बजाय कि इसके कि अगर आज मैं इनकी आवाज़ उठा रहा हूँ, या वो जो राम लखन जी और उनकी पूरी टीम मिलकर के एक ऐसे व्यक्ति की मदद और सेवा कर रही है जिनकी आवाज़ जरूरी तरीके से उठा रही है। सच मायने में ये है काम, ना कि ये। अब इसके अंदर कमी निकालने वाले हो सकता है कुछ चुनिंदा लोग हों, लेकिन उन चुनिंदा लोगों को बता देना चाहता हूं, आप लोगों को सीखने और समझने की जरूरत है। क्या इस व्यक्ति की आवाज़ उठाना गुनाह है?
कि इस आदमी की आवाज़ उठाना अपराध है, और अगर ये अपराध है तो मैं और मेरा ये चैनल लगातार करता रहेगा। फिर बता दूं। अच्छा, अब आपने क्या सोचा है कि क्या होगा? कितने साल हो गए आपके इस मामले को लटकते हुए? सर इस मामले को हमारे 2020 में पापा खत्म हुए। हमने कम 6 महीने बाद में कोशिश करी थी, 6 महीने बाद में करीब, है नहीं। तो जब से लगा लो हम 22 मतलब 21 तक उनके पास जाते रहे, और 22 के लास्ट में उनके पास गए थे मांगने के लिए। तो उन्होंने जब उल्टा सीधा बोला, मना कर दिया, हम चले आए अपने मुँह लेके। तो आपने कहाँ कहाँ चक्कर काटे होंगे इसको लेके कि भाई मेरी मम्मी की जो पेंशन है पापा की वो तो सर हम बैंक में भी गए थे, सोलर बोर्ड में भी गए थे, लेकिन हमारी को वहाँ कुछ सुनवाई नहीं होती। मतलब यहाँ कुछ नहीं होगा, वहाँ जाओ यहाँ जाओ, ये होगा वो होगा। मतलब दफ्तर तो दफ्तर चक्कर काटते रहते हो, सुबह शाम बस यही करते हो अब आप? जहाँ भी जावे हूँ 1 बजे बाद बुलावे, ना काम के आने के ना कहीं जाने के। बहुत दिन चक्कर काटे सर। फिर आखिर में आकर तंग होकर बैठ के, फिर आखिर में आकर इनसे बातचीत हुई, उनका काम पाए, हम काम करा। मतलब आपकी उम्मीद ही खत्म हो गई थी? खत्म छोड़ दीजिए, पैसे भी गए वो भी गए, हमारा कोई फायदा नहीं, हमारा है ही नहीं इसको सोच के। सोल्जर बोर्ड पे भी भरोसा नहीं है? नहीं, वहाँ तो कोई बात ही ना करने देते, हाथ में धंधे पे भगा दे पे भगा देते हैं। अगर आप में से, हालांकि क्योंकि ये अपने इस चैनल के ऊपर 90% जो लोग जुड़े हैं वो सेना के जवान हैं, और लगभग 1.5 लाख से ऊपर लोग हैं, मैं फिर कहूँगा, निवेदन करूँगा कि अगर किसी को लगता है कि इस व्यक्ति की कोई मदद कर सकता है या इनकी कोई मदद कर सकता है, क्योंकि सेना से जुड़ा हुआ मामला है, सेना की बदनामी, किसी को लगता है कि सेना की बदनामी है, तो उस बदनामी को बचाने के लिए इनकी मदद कर दो। और 25,000 रुपये इन्होंने पूरी लिखित में दिए है। और बड़ी बात यह कि अब जब ये थाने में गए अपनी कंप्लेन लेके, तो थाने वालों ने भी इस रिसीविंग करने से भी मना कर दिया। क्यों? क्योंकि शायद ये पढ़े लिखे नहीं हैं, शायद ये इस चीज़ से अनजान हैं, और ये क्या करेंगे, अब ये गलियों में भटकते हैं, सिर्फ ये कागज़ पत्र लेकर के ना गलियों में भटक रहे हैं, दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, कभी कहीं के कभी कहीं के, जहाँ इनको लगता है कि शायद मेरा काम यहाँ हो जाए, वहाँ पे भागने लगते हैं। उम्मीद करूँगा, निवेदन करूँगा, अगर कोई है जो इनकी मदद कर सकता है इस चीज़ में, क्योंकि इनका हक है, ये भीख नहीं मांग रहे, अपना अधिकार मांग रहे हैं, तो इनकी मदद जरूर करना। बाकी इस पूरे मामले को आप किस तरीके से देख रहे हैं वो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना, और ज़मीर जिंदा हो तो इनकी मदद जरूर करना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।